घटना है जहाँ पर एक शख्स जो यहाँ पर लड़ाई शुरू होती है, यहाँ पर लड़ाई जब शुरू होती है तो 6 लोग थे, एक शख्स को मार रहे थे, उसे पहले ईंटें और पत्थर से मारा गया, धारदार हथियार से मारा गया। जो मृतक है वो ऑलरेडी रह चुका है। और नीचे की तस्वीर हम इसलिए नहीं दिखा सकते क्योंकि हम जहाँ चल रहे हैं उसके नीचे जिस शख्स को दौड़ाया गया था, मारा गया था, उसके कहीं ना कहीं लहू के निशान हैं। सीन्स ऑफ क्राइम यूनिट दुर्ग, ये गाड़ी कल भी आपने देखी होगी क्योंकि दुर्ग ज़िले में ये दूसरी घटना है, दूसरी ऐसी खबर सुनाने जा रहा हूँ जहाँ पर एक शख्स को मारा जाता है, मारने के बाद आरोपी फ़रार हो जाते हैं, उन तक पुलिस फिर पहुँच जाती है और 6 आरोपी हिरासत में ले लिए जाते हैं। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ, कैमरे के पीछे सचिन भाऊ हैं। इस वक्त हम लोग दुर्ग में हैं, चंडी मंदिर के पास दरोगा गली है, ठीक वहाँ पर है। सचिन अगर इस तरफ दिखाएंगे तो ये दरोगा गली है और यहाँ पर कुछ लोग भी नज़र आ रहे हैं जो उन लोगों को देख रहे हैं जो एज अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो यहाँ पर आए हैं जांच करने के लिए। नीचे की तस्वीर हम इसलिए नहीं दिखा सकते क्योंकि हम जहाँ चल रहे हैं उसके नीचे जिस शख्स को दौड़ाया गया था, मारा गया था, उसके कहीं ना कहीं लहू के खून के निशान हैं, इसलिए कम्युनिटी गाइडलाइन के ख़िलाफ़ हम इसको नहीं दिखा सकते। लेकिन एक एक करके अगर पर्दे खोलूँ तो आपको बता दूं कि 12 से 12:15 के बीच की घटना है जहां पर एक शख्स जो यहाँ पर लड़ाई शुरू होती है, यहाँ पर लड़ाई जब शुरू होती है तो 6 लोग थे, एक शख्स को मार रहे थे। जिस शख्स को मारा गया, जिसकी मौत हुई है, उसका नाम दादू देशमाने है और जिसकी उम्र 34 साल है। दादू देशमाने के बारे में मैं बता दूं कि इससे पहले भी उस पर अपराध दर्ज हो चुका है मौत को लेकर के। उससे पहले भी उसने जो मृतक है वो ऑलरेडी रह चुका है और उसके ऊपर कई मामले भी दर्ज हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो पिछले कल के जो घटना है भिलाई 3 में जहां पर एक शख्स को मारा गया, उसकी भी हिस्ट्री ऐसे ही थी, खून से लथपथ, और इस शख्स की भी हिस्ट्री खून से ऐसे ही लथपथ है जिसे मारा गया है। 6 लोग यहाँ से दौड़ाते हैं। दौड़ाने के बाद जब दादू देशमाने यहाँ से भागता है तो भागने के लिए वो ये गली ना पकड़ के ये गली, वो सोचता है कि यहाँ से वो पार हो जाएगा, लेकिन इस गली में जब वो जाता है तो आगे शायद रास्ता नहीं है, आगे रास्ता नहीं है, बंद है। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? अच्छा ठीक है, आप लोग नहीं बताएंगे, पता है मुझे। तो यहाँ से वो भागता है और भागने के बाद जब आगे दीवार थी उसके बाद वो नहीं भाग पाया, यहाँ पर घेरते हैं उसे और घेरने के बाद उसे मारते हैं। मारने के बाद ये देखिए ईंटें, पत्थर और धारदार हथियार का भी इस्तेमाल किया गया है दादू देशमाने को मारने के लिए। 34 साल उम्र, राजीव नगर का निवासी ऐसा बताया जा रहा है। जिन 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है उनमें से 3 जो हैं वो संदिग्ध हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है और जो 3 हैं वो नामजद अपराध उन पर दर्ज हुए हैं। आगे क्या कुछ है वो जाँच का विषय है, जाँच चल रही है। दुर्ग के जो एडिशनल एसपी हैं अभिषेक झा, उन्होंने अपनी इस पूरे वारदात को लेकर के जो बयान दिया है उसको भी सुनाएंगे। सबसे पहले वो एक तस्वीरें बारीकी से दिखा रहे हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट आए हुए हैं, वो जांच कर रहे हैं, जांच के दौरान क्या कुछ होगा उसके बाद उसकी रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट के बाद तय होगा कि आखिर और क्या कुछ हुआ था। लेकिन फ़िलहाल जो आसपास के जो लोग हैं फ़िलहाल कैमरे में आकर के कुछ नहीं बोलना चाहते, लेकिन जो उनका कहना है वो ये है कि 12 सवा 12 के आसपास यहाँ पर ये घटना होती है। घटना के बाद आरोपी यहाँ से दौड़ते हुए जाता है और उसके बाद उसके पीछे बाकी के आरोपी दौड़ रहे थे और उसके बाद मारपीट होती है, मर्डर होता है। अब इसमें दूसरी कड़ी ये बताई जा रही है कि जो दादू देशमाने हैं उसकी पत्नी के अनुसार, ऐसा बताया गया है कि उसकी पत्नी के अनुसार जिन लोगों ने मारा है उनके घर पे भी किसी शख्स की मौत हुई थी और जिसमें हाथ था दादू देशमाने का, और इसीलिए बदला लेने के लिए जो है इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया। अब इसके पीछे और क्या कुछ कारण था, क्या कुछ मेन रीज़न था, वो जानकारी हासिल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। केपी न्यूज़ की टीम यहाँ पर पहुँची हुई है। हमने सोचा आपको वो ग्राउंड दिखाया जाए जिस ग्राउंड से वो लोग कल रात के समय यहाँ से भाग रहे थे और भागते हुए इस तरफ पहुँचे हैं। आगे बिल्कुल बंद है रास्ता और चूँकि यहाँ के जो लोग हैं वो 1-2 लोग बता रहे थे कि हो सकता है उसे ये ना पता हो गली के बारे में, इसलिए वो इधर भागा और यहाँ भागने के बाद फंस गया। उसे पहले ईंटें और पत्थर से मारा गया, धारदार हथियार से मारा गया। लहूलुहान तस्वीरें हैं जिसको हम नहीं दिखा सकते, लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी आंखों में डर भी है क्योंकि आसपास के रहने वाले लोग हैं। इनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो इन लोगों ने किसी भी तरह से बातचीत करने से मना कर दिया है। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं अम्मा? यहीं रहते हैं। रात में कुछ हुआ तो पता चला? नहीं, हम नहीं जाना, हम तो पता चली, सुबह पता चली। अच्छा, यहीं रीस का शरीर होकर 2 बजे ले गए रीस। 2 बजे? रात को 2 बजे ले गए थे? पुलिस वाले मनाई ना ले गए। अच्छा, तो आप लोग कैसे पता 2 बजे ले गए? वो
वो सब बताते थे। ये ऐसा ही होता है, जिस जगह पे क्राइम होता है वहाँ के लोग थोड़ा सा हिचकिचाते हैं बोलने से, कहीं उनका नाम ना आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। फ़िलहाल जैसे अम्मा बता रहे हैं कि 2 बजे यहाँ से पुलिस आती है और लेकर के जाती है, और यही अब तक की खबर है फ़िलहाल। और आपको बता दें कि चंडी मंदिर आसपास चुनरी यात्रा भी निकल रही थी, तो चुनरी यात्रा में भी पुलिस लगी हुई थी, तैनात थी। दुर्ग पुलिस चारों तरफ इस वक्त तैनात है, नवरात्रि का समय चल रहा है तो हर जगह कार्यक्रम हो ही रहे हैं, इसलिए तैनाती बरकरार है। लेकिन इसके बावजूद भी दुर्ग ज़िले में ये दूसरी घटना है जहाँ पर एक शख्स को भीड़ भरे जो भीड़ है वो मार देती है एक तरफ, और दूसरी तरफ एक शख्स को 6 लोग मार देते हैं। आगे क्या कुछ रिपोर्ट है, अपडेट है, वो लगातार हम खबरों के माध्यम से आपको दिखाते रहेंगे। सचिन फ़िलहाल वो भीड़ दिखा दें, पीछे लोग आए हुए हैं। और आप लोग यहीं पे रहते हैं, आप लोगों को कुछ पता चला था क्या? आप लोग यहीं पे रहते हैं, यहीं घर है आपका? तो आप लोगों को कुछ आइडिया था 12 बजे, सवा 12 बजे क्या हो रहा है? कुछ नहीं पता। कब पता चला आप लोगों को? हम लोग को सुबह पता चला। अच्छा, लगभग सबका यही कहना है कि उन्हें सुबह पता चला है। जांच चल रही है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट आए हुए हैं, कोतवाली थाने से जो जवान हैं वो आए हुए हैं, अपनी अपनी तरफ से जांच चल रही है। अधिकारी जो हैं आना जाना कर रहे हैं, क्योंकि दुर्ग ज़िले में ये दूसरी घटना है लगातार। तो दूसरी घटना है तो इस तरह से जो है लोगों का खासकर केंद्रित है इस ज़िले में, क्योंकि इस जगह पर इस तरह से होना थोड़ा सा चिंताजनक विषय बना हुआ है। फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि अभी चंडी मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में भी हम आ रहे थे, वो लोगों ने बताया कि यहाँ पर ऐसा कुछ मामला हुआ है। लगभग यहाँ पर लोगों को पता है, और क्या कुछ आगे की अपडेट रहेगी वो भी मैं आपको बताऊँगा। फ़िलहाल जो अपडेट थी अब तक की तो मैंने आपको बताया है। तो देखते रहिए KP न्यूज़, और क्या कुछ खबरें हैं, क्या कुछ अपडेट आएंगे वो भी मैं आपको शेयर करते रहूँगा। शुक्रिया। थाना कोतवाली के चंडी मंदिर के पास की घटना है। कल रात को लगभग 12:30 के आसपास पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं। लड़ाई करने के बाद कोई एक युवक जो है घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। तत्काल पुलिस को सूचना मिलने पे वहाँ पहुंची और वो युवक को पहुँचाया गया हॉस्पिटल की ओर। उसका उस तत्पश्चात पुलिस ने विवेचना चालू किया और उसमें 3 अपराधियों को नामजद चिन्हित किया गया है और बाकी 3-4 संदेहियों को और लाया गया है। उससे पूछताछ जारी है। जितने की भी संलिप्तता इसमें पाई जाएगी उसमें भी तत्काल कार्रवाई की जाएगी। ये लगभग पुलिस को सूचना लगभग 12 साढ़े 12 के आसपास पुलिस के पास ये सूचना आई थी। उसके बाद तत्काल पुलिस ने इसमें कार्रवाई करते हुए इसमें तत्काल लोग जो आरोपी हैं उसकी पहचान की कार्रवाई प्रारंभ कर दी थी और 3 लोगों को नामजद इसमें हिरासत में लिया गया है और बाकी जो अन्य लोग की सूचना मिलने पे उनको भी ला करके पूछताछ की जा रही है। वहाँ पे अभी प्रथम दृष्टिया दिख रहा है कोई जो हार्ड जो ईंट या पत्थर होता है उस टाइप की चीज़ों से उसमें वार बताया जा रहा है जो बयान में आ रहा है, और आगे की चीज़ें जिसका और भी इस्तेमाल किया होगा भी पोस्टमार्टम के बाद सामने आ जाएगा। हाँ, मृतक का पूर्व में हत्या का मामला उसके ऊपर 2016 में था और छोटे मोटी अपराध में उसका नाम पहले से ही शामिल रहा है। वो आदतन अपराध से संबंधित था वो, और उसकी और गहनता से जांच की जा रही है कि जो इसमें और संलिप्त हैं आरोपी उनका भी कोई पुराना इतिहास तो नहीं है। मृतक की पत्नी ने बताया था कि एक आरोपी है जिसको ये शक था कि उसके भाई की एक मृत्यु हुई थी, जिसमें जो अभी वर्तमान में जो मृतक है उसका एक हाथ हो सकता है, इसलिए वो उसने घटना को कारित किया है। तो उसके नामजद उसका आरोप लगने पर उसको हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है।